हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आज इस वीडियो में क्या लिखना है? आज इस वीडियो में हम क्विक रिवीजन करेंगे इसका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर जेई जेई नीट और सीईटी तीनों के अंदर ही आता है एग्ज़ाम ना। एमएचटी सीईटी तीनों एग्ज़ाम में ये चैप्टर आता है। और तो केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमें ये चैप्टर को समझना चाहिए पूरा अच्छे से, तभी हम केमिस्ट्री को समझ सकते हैं अच्छे से। तो आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले, क्विक रिवीजन करेंगे इस चैप्टर का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसका क्विक रिवीजन करेंगे। और टाइम मिला तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे थोड़े। नीट जेई और सीईटी के जो पीवाई क्यूज है उनको प्रैक्टिस करेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो अगर आप वीडियो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाले सारे वीडियोस को आप देख सको। चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते। तो आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, आज हम पढ़ने वाले, आज हम पढ़ेंगे मैटर्स ना। क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग? आज पढ़ने वाले हम लोग मैटर एंड इट्स नेचर। दूसरा चीज़ क्या पढ़ेंगे फिर उसके बाद, फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर मेजरमेंट्स। तीसरा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और क्या पढ़ेंगे, डेल्टन्स एटॉमिक थियरी, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट्स एंड मोलार मास के ऊपर हम कंक्लूजन करने वाले। और क्या करने वाले, केमिकल इक्वेशंस और स्टिचियोमेट्री के ऊपर देखेंगे। और क्या जो वेरियस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है उनको भी हम थोड़ा समझेंगे। तो लेट्स स्टडी अबाउट, वी आर स्टडिंग अबाउट केमिस्ट्री। तो व्हाट इज केमिस्ट्री ना, हमें समझना चाहिए केमिस्ट्री है क्या चीज़। तो व्हाट इज केमिस्ट्री, तो हमें समझना चाहिए कि वो केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री इज अ, व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द composition that deals with composition, properties and interaction of all kind of matter such as air, water, rock, plants, etc. तो कोई भी चीज़ का स्टडी कर रहे हैं है ना, जो कॉम्पोजिशन से बेस्ड, उसको हम क्या किस में स्टडी करेंगे, केमिस्ट्री के अंदर। तो अभी हमको देखना चाहिए कि क्या हम स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ मैटर है ना। कोई भी काइंड का मैटर को स्टडी कर रहे हैं हम लोग। तो कोई भी काइंड के हम मैटर को स्टडी कर रहे, तो मैटर है क्या आखिर हर चीज़, तो हमें पता होना चाहिए कि मैटर है क्या। लेट्स सी आउट व्हाट इज मैटर। तो व्हाट इज मैटर? मैटर इज नथिंग, एनीथिंग। मैटर इज, व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस and having mass. Now, anything that occupies space and possess mass is called a matter. क्या होता है मैटर? एनीथिंग वी दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड पोसेस मास इज कॉल्ड मैटर। उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। ऑन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ सब्सटेंसेस, मैटर इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। फिजिकल स्टेट में हम देखें तो मैटर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तीन पार्ट्स में। क्या क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। अभी जो सॉलिड्स है उनको उनको कैसे, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है, डिफिनाइट वॉल्यूम और डिफिनाइट शेप होता है इनका। लेकिन लिक्विड क्या होता है, लिक्विड का डिफिनाइट वॉल्यूम होता है लेकिन नॉट डिफिनाइट शेप, शेप इनका नहीं होता। गैसेस में क्या होता है, नाइदर डिफिनाइट वॉल्यूम नॉट डिफिनाइट शेप, ना ही इनका शेप होता है प्रॉपर ना ही वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट क्या क्लासिफिकेशन मैटर का, ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है इसको, थ्री पार्ट टाइप्स में। क्या क्या है देखो, एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर। एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर फॉर्म। substances cannot be decomposed into simpler substances by chemical changes is known as element. Compound क्या होते, these can be decomposed into simpler substances by chemical changes. Compound is always a homogeneous mixture. ये क्या होता है, कंपाउंड हमेशा हम लोग का होमोजीनियस होता है। नेक्स्ट क्या है, मिक्सचर। मिक्सचर नाम समझ में आ रहा है, ये क्या होगा, ये मिक्स होगा। तो देयर इज अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन एंड वेरिएबल प्रॉपर्टीज है ना। इनकी कॉम्पोजिशन क्या होता है, वेरिएबल होता है, चेंज होते रहता है, और वेरिएबल प्रॉपर्टी भी होती है इनकी, ड्यू टू द फैक्ट दैट कंपाउंड रिटेन देयर स्ट्रक्चर, कंपाउंड रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी।
कोई भी कंपाउंड को हम सेपरेट कर सकते। कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अप्लाइंग सिंपल फिजिकल मेथड्स, है ना। कोई हम कंपाउंड को मिक्सचर को अलग कर सकते, सेपरेटेड बाय अप्लाइंग सिंपल फिजिकल मेथड्स। नेक्स्ट देखते क्या हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में देखते। क्या देखते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। अभी हमने देखा कि जो एवरी सब्सटेंसेज है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, उसको मेजर करते हैं। प्रॉपर्टी को क्या करते हैं हम लोग, मेजर करते हैं एक चीज के अंदर, है ना। हम उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसको मेजर करते हैं किसके अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। जो मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर मेजरमेंट्स। उसको हम देखते हैं थोड़ा, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और उनके मेजरमेंट्स क्या होते हैं। देखो सबसे पहला क्या है, अभी हम लोग को पता है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, मास, लेंथ, टाइम एंड टेम्परेचर as फिजिकल क्वांटिटीज। These are expressed in numeral with a suitable units. Units may be a fundamental or derived units. Unit may be a fundamental or derived unit. So there are two types of unit system, that is SI unit and CGS unit. SI unit has a base unit. SI unit को हम क्या बोलते हैं, बेस यूनिट। इट यूनिट्स pertain टू सेवन फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज। ये जो ऐसा यूनिट्स हो क्या है, सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर बेस्ड है। कौन कौन सा क्वांटिटीज है, देखो पहला क्या है, मास है, दूसरा लेंथ है, तीसरा टाइम, फिर इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट, और क्या है हम लोग का, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सब क्या है हम लोग के फंडामेंटल यूनिट्स है। नेक्स्ट क्या था, लोवेस्ट टेम्परेचर परमिटेड इन नेचर, है ना। लोवेस्ट टेम्परेचर क्या हो सकता है नेचर के अंदर, जो कि क्या है, 0 केल्विन, इट इज -273.15 डिग्री सेल्सियस, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। तो देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच का रिलेशनशिप देखते हैं हम लोग, रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड कैलविन स्केल। तो क्या है हम लोग का, ये कैलविन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 डिग्री। नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर को हम मेजर करें तीन तीन जैसे कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो नेक्स्ट रिलेशन क्या है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में, है ना। तो उसका रिलेशन क्या है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5.9 ब्रैकेट डिग्री फ़ारेनहाइट -32। अभी जब जितने भी क्वांटिटीज है, द नंबर ऑफ क्वांटिटीज मस्ट बी डिराइव फ्रॉम अ मेजर्ड वैल्यू ऑफ एसआई बेस क्वांटिटीज। तो 7 यूनिट्स है, इन्हीं से मिलके अलग अलग डिफरेंट क्वांटिटीज और भी बनती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, उनके यूनिट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, डिराइव यूनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, डिराइव यूनिट। जैसे कि क्या है हम लोग का डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो किलोग्राम पर क्यूब, तो ये क्या हो गया हम लोग का, दोनों ही इज डिराइव फ्रॉम मास केजी एंड वॉल्यूम मीटर क्यूब। ये क्या हम लोग का फंडामेंटल यूनिट से ही डिराइव्ड है। अभी दो टर्म टर्म के बारे में हम सीखते हैं, है ना, प्रिसीजन और एक्यूरेसी। प्रिसीजन किससे रिफर करता है, क्लोजनेस ऑफ द सेट ऑफ वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम आइडेंटिकल मेजरमेंट्स ऑफ द क्वालिटी क्वांटिटी, ना। प्रिसीजन इज अ सिंपली मेजर ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ अ एक्सपेरिमेंट। Accuracy is a related term refer to a closeness of a single measurement to its true value. Accuracy और precision दोनों में फर्क होता है। प्रिसीजन मतलब सिंपल में बोल सकते हैं कि एक वैल्यू है ना, उसके आसपास ही वैल्यू आ रही, तो उसका क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिसीजन बोलते हैं। एक्यूरेसी कब बोलेंगे कि क्लोजनेस टू और ट्रू वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू है उसके आसपास है, तो हम क्या बोलेंगे, उसको एक्यूरेसी बोलेंगे। नेक्स्ट क्या हम लोग का, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, इट इज मीनिंगफुल डिजिट्स। क्योंकि मीनिंगफुल डिजिट होना चाहिए, इसको क्या हम बोलते हैं, सर्टनली बोलते हैं, सर्टेनिटी बोलते हैं, है ना। There are total number of digits in a number including last digit whose value is uncertain. The uncertainty is indicated by the writing the certain digits and the last uncertain digit. तो certain rules है,
कुछ रूल्स है डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसको हम पढ़ते। पहला पहला रूल क्या है हम लोग का, रीड द नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट से हम लोग क्या करना, नंबर हमेशा रीड रीड लेफ्ट टू राइट एंड काउंट ऑल द डिजिट्स। क्या करना है, ऑल सारे डिजिट्स को काउंट करना है। फिर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट डिजिट देन दैट इज नॉन जीरो, स्टार्ट विथ फर्स्ट डिजिट विच इज नॉन जीरो। सेकेंड क्या मेथड, सेकेंड रूल क्या है, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द नंबर ऑफ डेसिमल्स in the answer should not exceed the number of decimal placed in the either of the numbers। ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होगा हम लोगों का, द रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैज दैट इन द क्वांटिटी विथ लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। व्हेन अ नंबर इज राउंड ऑफ, तो कोई भी नंबर को राउंड ऑफ करते, कोई भी अगर नंबर को मैं राउंड ऑफ करता हूँ तो क्या करना होगा हम लोग को, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रिड्यूस्ड। रिड्यूस कब होगा, द लास्ट डिजिट रिटेन इज इंक्रीज बाय 1 ओनली इफ डिजिट इज ग्रेटर देन 5 ना। इंक्रीज कब होगा, जब क्या होगा कि जो लास्ट डिजिट नंबर है, लास्ट डिजिट नंबर है ना, वो ग्रेटर देन 5 हो या 5 के इक्वल हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज कर देंगे एक नंबर को आगे वाले टर्म को। एन इज लेफ्ट है सच एज इफ द फॉलोइंग डिजिट इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो उसको हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्या है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉज ऑफ chemical combination, there are 6 basic law, that is 6 basic law है ना, for a combination of element to form a compound is governed by these basic laws only। first law is law of conservation of mass। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स जितना मास जो होगा रिएक्टेंट में होगा उतना ही मास हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में मिलेगा, दैट इज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रपोर्शन फॉर द सेम कंपाउंड। क्या लॉ बोलते हैं हम लोग, कोई भी एक सेम कंपाउंड है ऑब्टेन बाय डिफरेंट मेथड से मिले, कोई भी मेथड से मिले, उसका जो परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी सेम इन ईच केस, है ना, परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी सेम इन ईच केस, है ना, कोई भी मेथड से हमको मिले तो ये क्या बोलेंगे, वो सेम कंपाउंड है। नेक्स्ट क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, अभी ये लॉ क्या बोलते हैं हम लोग का कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, एन एलिमेंट में फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड विद अनदर एलिमेंट। कोई भी एक एलिमेंट है वो एक और एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म कर सकता है विद द सेम एलिमेंट। जैसे कि बात करें फॉर गिवन मास ऑफ एन एलिमेंट, द मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। एक कोई भी स्मॉल होल नंबर के रेशियो में होगा। ऐसे एग्जांपल क्या दिया हम लोग को, NH3 दिया और N2H4 दिया। अब इनका हम फिक्स रेशियो देखिए, नाइट्रोजन रिक्वायर्स हाइड्रोजन इन द रेशियो ऑफ 3:2। यहाँ पे 3 चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए, एक फिक्स रेशियो में ही चाहिए। नेक्स्ट क्या है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस एंड रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट और रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, when two different elements combine with a fixed weight of a third element, the ratio of their combination will be either be same or multiple of ratio in which they combine with each other। सीखी हम लोग का CH4 है, हाँ, CO2 है और H2O। ये सब क्या हम लोग के दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे है ना, विद अ फिक्स्ड वेट ऑफ अ थर्ड एलिमेंट, द रेशियो ऑफ देयर कॉम्बिनेशन विल बी सेम or multiple of their ratio in which they combine। नेक्स्ट क्या, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। कंबाइनिंग वॉल्यूम ये क्या बोलते हैं हम लोग, जब गैस कंबाइंस और प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन, दे डू सिंपल इन रेशियो, दे डू सो इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेज आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट और लास्ट इज एवोगाड्रोस लॉ, इट सेड दैट इक्वल वॉल्यूम of all gases
at same temperature and pressure should contain equal number of molecules. Next is about Dalton's atomic theory. Next, Dalton's atomic theory. This is a famous John Dalton famous theory of atom in which is given developed in 1808. ना उसके मेन पॉस्टुलेट्स क्या क्या है देखो. मेन पॉस्टुलेट्स ऑफ दिस थियरी आर, पहला एटम आर कंसिडर्ड एज हार्ड. एटम आर कंसिडर्ड एज एटम वाज कंसिडर्ड एज हार्ड. डेंस डेंस स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते. फिर एटम इज ना, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय और क्रिएटेड इन केमिकल रिएक्शन. कोई भी केमिकल रिएक्शन में एटम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही हम उसको प्रोड्यूस कर सकते. नेक्स्ट क्या, एटम इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ मैटर विच टेक पार्ट इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन. एटम कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड्स. Atoms combine with each other to form a compound or a molecule in simple whole number ratio. और क्या है postulates इसके, atom of same elements are identical in mass and chemical properties. Atom of same elements are identical in masses and chemical properties. केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन एटम. केमिकल रिएक्शन क्या इन्वॉल्व करता है हम लोगों का, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स. दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट वी सी अबाउट atomic molecular and formula masses. What is atomic masses? Atomic masses is the one. Atomic masses क्या होता है? It is defined as a number which that indicates how many times the mass of one atom of the element is heavier as compared to 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12. Simply ना, क्या बोला हम लोग का, हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम, कितने टाइम्स में एक मास है जो वन एटम ऑफ द एलिमेंट इज हैवियर हैज कंपेयर टू 12 पार्ट ऑफ द मासेस ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12. नेक्स्ट क्या हम लोगों का, नेक्स्ट क्या है, ग्राम एटॉमिक मास है ना, एवरेज एटॉमिक मास. अभी ग्राम एटॉमिक मास क्या है ऑफ एन एलिमेंट शुड नॉट बी मास ऑफ देयर एटम, है ना. द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट शुड नॉट बी द मास ऑफ देयर एटम ना, अपने एटम के मास नहीं होते. ग्राम एटॉमिक मासेस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 1.008 ग्राम, बट मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1 म्यू, दैट इज 1.67 into 10⁻⁻24 gram. So it is average atomic mass. Next क्या है, the approximate atomic masses of solid element except beryllium, boron, carbon and silicon is relaxed to specific heat as average atomic mass is 6.4 divided by specific heat of an element. Exact atomic mass is equals to equivalent mass into valency. Next, average atomic mass is calculated as mass average is equals to m1 into r1 plus m2 into r2 plus m3 into r3 upon r1 plus r2 plus r3. This means r1, r2, r3 are relative abundance of their isotopes. Next क्या है हम लोग का, molecular mass. Molecular mass is a sum of atomic masses of element present in a molecule. It is obtained by multiplying the atomic mass of each element, है ना, by number of its atom and adding them together. Next is क्या है, formula mass. Formula mass is it is a sum of atomic masses of all atoms in the formula unit of the compound. It is normally calculated by ionic compound. Formula mass of NaCl is like 23 for sodium and 35.5 is chloride का mass and is equals to 58.5 AMU और 58.5 U. ये क्या होगा हम लोग का फॉर्मूला मास. नेक्स्ट क्या है, इक्विवेलेंट वेट. इक्विवेलेंट वेट क्या,
देखो, इट इज अ वेट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ कंपाउंड विच विल कंबाइंस विद और डिस्प्लेस 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन और 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन। तो इस इक्विवेलेंट वेट क्या हम लोग का, ये वेट हम लोग यूज़ करते हैं। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, एटॉमिक वेट और मॉलिकुलर वेट ना। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू एटॉमिक वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। अभी एन फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ता है। एन फैक्टर अलग अलग चीज़ों के लिए अलग चीज़ अलग अलग होता है। जैसे कि एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होगा, दैट इज बेसिसिटी। जितना उसका बेसिसिटी होगा उतना ही क्या होगा, उसका उतना ही क्या होगा, एन फैक्टर होगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें HCl का तो 1 है, क्योंकि क्या है इसके पास नंबर ऑफ आयनाइजेबल H+ आयन कितने हैं, एक ही है। इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, 1 है, इसलिए क्या होगा, एन फैक्टर इसके लिए 1 होगा। फिर क्या है, जैसे कि एन फैक्टर फॉर बेसिस, एन फैक्टर फॉर बेसिस के लिए क्या होगा, दैट इज एसिडिटी, है ना। तो आयनाइजेबल OH- आयन कितने हैं पर मॉलिक्यूल, कितने हैं, एक है, मतलब क्या होगा, ये एन फैक्टर इसका एक होगा। जैसे कि एन फैक्टर फॉर सॉल्ट, सॉल्ट के लिए एन फैक्टर क्या होगा, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑफ आयन। टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितने आयन में, 2 1 3 है, तो उसका एन फैक्टर क्या होगा, 3 होगा। फिर एन फैक्टर फॉर आयन्स इज इक्वल टू चार्ज ऑफ दैट आयन, जितना चार्ज है तो जितना 35.5 डिवाइड बाय 1, दैट इज 35 पॉइंट इक्वल। एन फैक्टर क्या हम लोग का, चार्ज ऑफ आयन, कितना चार्ज है। नेक्स्ट क्या है, इन रिडॉक्स टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन में हम लोग का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, एन फैक्टर फॉर रिड्यूसिंग एजेंट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द इलेक्ट्रॉन बाय द मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द मॉलिक्यूल फॉर रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय द मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे देखो Fe2+ Fe2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe3+ में कन्वर्ट होता है। कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है। कितना होगा ये, एन फैक्टर्स के लिए 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे देखो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बन रहा है, Fe सॉलिड बन रहा है। तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या हो जाएगा हम लोग का, 2 हो जाएगा। इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट बाय दी 1 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्या है, मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। मोल क्या होता है, मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स एंड हैज मास इक्वल्स टू 1 ग्राम, मास इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना। मोल्स क्या हम लोग का, ऐसा सब्सटेंसेस, इतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें क्या हो, इतना अमाउंट प्रेजेंट हो, 6.022 into 10⁻23, दैट इज एवोगाड्रो नंबर के पार्टिकल्स क्या उसमें प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, 1 मोल। द मोल इज related to the mass of substances in grams and volume of gases substances and number of particles. Therefore number of moles क्या होगा हम लोग का, moles of substances upon molar mass ना, for substances। वॉल्यूम के लिए क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन 22.4। फिर क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल एट STP डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, that with given mass upon molecular mass। मोल्स ऑफ एन एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस और इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते, Na एवोगाड्रोस नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स, इंपॉर्टेंट है। टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एन आयन, टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है एक आयन के ऊपर, कैसे निकालेंगे हम लोग, सिंपल है, मोल इंटू Na इंटू चार्ज ऑफ 1 आयन, चार्ज ऑन 1 आयन इंटू चार्ज ऑफ एन आयन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट का मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज, मोलर मास कैसे डिफाइन हो सकता है, इज डिफाइंड एज मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंसेस इन ग्राम, दैट इज मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 एंटिटीज और पार्टिकल्स ऑफ दैट एलिमेंट। नेक्स्ट क्या, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, इंपेरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकालते, सिंपल है, मास ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। ये मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला है। क्या है, सिंपल है, मास ऑफ एन एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। नेक्स्ट क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला,
Empirical formula represent the simplest whole number ratio of various atoms present in the molecules of the compound, whereas the molecular formula shows the exact number of different types of atom present in the molecules of a compound. It is N is equals to molecular mass upon empirical formula. Empirical formula mass. N is an integer such as 1, 2, 3, etc. The molecular formula is equals to N into empirical formula, and molecular molar mass is equals to 2 into vapor density. Next क्या है? Chemical equation and stoichiometry. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल इक्वेशन एंड स्टोइचियोमेट्री. केमिकल इक्वेशन के बारे में तो देखते हैं. अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद सुटेबल स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैंने लिया क्या, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करना. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया प्लस ऑक्सीजन लिया, क्या फॉर्म कर रही है, H2O. अब देखो क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना लग रहा है हम लोग का 1 मोल है ना, ऑक्सीजन कितना लग रहा है हाफ मोल. क्या मिल रहा है हम लोग को 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल. देखो दो हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन एटम है. हाफ ऑक्सीजन मतलब क्या होगा, एक एक ऑक्सीजन होगा. यहाँ पे भी कितना है, एक ऑक्सीजन है. तो ये क्या हम लोग का बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. देखो इसमें क्या कर रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ मोल्स है, एक स्टिचियोमेट्री इट इज, अगर मैं इसको 1 मोल लूंगा तो ये कितना आएगा, हाफ मोल आएगा. और कितना प्रोडक्ट मिलेगा मुझे, 1 मोल ही मिलने वाला है. केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्स equation provides qualitative and quantitative information about chemical change and simple manner. तो ये जो हम लोग का क्या हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है मुझे कि कितना केमिकल चेंज हुआ है ना, सिंपली मैनर में. स्टिचियोमेट्री डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस, है ना. स्टिचियोमेट्री क्या डील्स करता है, कैलकुलेशन ऑफ मासेस ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन. कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व हुए उनके कैलकुलेशंस करना मासेस का, वो क्या है हम लोग का स्टिचियोमेट्री का में काम है. नेक्स्ट क्या था, न्यूमरल्स यूज टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड अ स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. जो फॉर द स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन द मोल्स रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिक्वायर्ड. द masses mass volume relationship can be obtained between different reactants and products. Next we discuss about limiting reagents. Limiting reagent, limiting is the substance which is completely consumed. What is limiting reagent, कोई भी अगर सब्सटेंस जो क्या हो, कंप्लीटली कंज्यूम हो गया हो रिएक्शन के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, है ना. उसको हम कैसे पता करते हैं, रिएक्शन यील्ड की हेल्प से. तो एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100, इससे हम क्या बता सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है. इन स्टिचियोमेट्रिक, if quantities of 2 or more reactants are given, the amount of product formed depends upon the limiting reactant, है ना. नेक्स्ट क्या है, वेरियस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. तो लेट्स से अबाउट वेरियस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स विच वी शुड स्टडी. फर्स्ट इज मोलैरिटी. मोलैरिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर लीटर ऑफ अ सोल्यूशन. क्या है मोलैरिटी, सिंपल, moles of number of moles of solute present in per liter of a solution is known as molarity. क्या है, number of moles of solute per liter of solution as इसको designated by capital M. It's depend on temperature, no, as it is depends on volume which changes with the temperature. नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी की हेल्प से हम कैसे मोलैरिटी को निकाल सकते. क्या है फॉर्मूला उसके लिए,
मोलारिटी इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू परसेंट स्ट्रेंथ इंटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट. नेक्स्ट क्या है मोलारिटी का इक्वेशन, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2. से मान लो कोई भी सोल्यूशन को मिक्स सेम सॉल्यूट मिक्स किया है ना, सोल्यूट्स आर मिक्स द मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन. मोलारिटी क्या होगा रिजल्टिंग सोल्यूशन के लिए, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2. ये हम लोग के रिजल्टिंग सोल्यूशन के लिए होगा. अभी नेक्स्ट क्या है स्ट्रेंथ ऑफ अ सोल्यूशन. मैं कैसे स्ट्रेंथ निकाल सकता हूँ सोल्यूशन का, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन. क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से, स्ट्रेंथ मिल जाएगा, स्ट्रेंथ. नेक्स्ट क्या है मोलारिटी. मोलारिटी इज नोटेड बाय स्मॉल एम ना. इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हैज द नंबर ऑफ, मोलारिटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. मोलारिटी क्या है हम लोग का स्मॉल एम, मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 100,000 gram of solvent. It is into it is independent of temperature into 1000. Next is normality. Normality को से डिफाइन कर सकते हैं, the number of gram equivalent of solute per liter of solution is known as normality. क्या ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. है तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 1000. नेक्स्ट क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी की हेल्प से हम कैसे निकाल सकते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू परसेंटेज स्ट्रेंथ इंटू 10 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट. सेम हम लोग रिजल्टिंग सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, n1 इज v1 इज इक्वल टू n2v2. फिर ये वाला फॉर्मूला है ना. मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूशन. क्या है मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन. ऑलवेज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपाउंड शुड बी इज इक्वल टू 1. चलो यहाँ तक भी देखते हैं हम लोग वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो. और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसी चैप्टर के ऊपर है ना. तो चलिए बाय बाय, तो चलते हैं, बाय बाय टाटा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.